लड़की इंस्पायर हो जाती है तो जो लड़का है वो 10-10 शादियां कर सकता है। ये तो बहुत सरासर गलती गलत इंसाफ है भाई, बहुत गलत है। अब ये बताओ, तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों कल का वीडियो आपके सामने नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सेटिंग में, इसलिए वीडियो आपके सामने नहीं आ पाई। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सावित्री बाई फुले के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो है क्लास 8 का है, लेकिन कक्षा 6 से 12 करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम 6 से कक्षा यहाँ पे कक्षा 6 से, ठीक है, 6 से 12 कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आज आप जान जाओगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ज्यादातर खासकर ये वीडियो लड़कियों के लिए है। अगर लड़कियां अगर इस वीडियो के बारे में या इसके बारे में जान जाती है तो उनका लाइफ चेंज हो जाएगा, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि सावित्री बाई फुले का हमारे भारत में क्या योगदान रहा है। ठीक है, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, या दादा परदादा के बारे में, दादा परदादा जो थे, पापा है ना, पापा के पापा दादी, ये लोग बताते ही हैं कि आज से लगभग 40 या 30 साल पहले या 40-50 साल तक अपना देश आजाद नहीं हुआ था। इससे पहले लड़कियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। जहां तक एक विधवा औरत को दूसरी शादी करने का अधिकार भी नहीं था। और कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में तो लड़कियों का प्रवेश नहीं था। ठीक है, और तभी हमारे भारत में एक मसीहाई जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। ठीक है, अगर आमतौर पर देखा जाए तो सावित्री बाई फुले ही जो महिला हैं और जो लड़की हैं, ये महिला और लड़कियों के लिए एक मसीहा, जो भी बहन है, जो भी महिला है या कोई भी देख रहा है ये वीडियो अगर, तो वो जो है सावित्री बाई फुले को भी अपना देवी माने, मतलब शिक्षा की देवी यही है। ठीक है, ये नहीं है आप अगर गूगल पे सर्च करते हो कि शिक्षा की देवी कौन है तो यही आएगी, सावित्री बाई फुले। तो इसके विषय के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। सावित्री बाई फुले की, ठीक है, भारत में योगदान 1831 माइनस 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1831 माइनस 1897 ईस्वी में हमारे भारत में एक महान लड़की जिनका नाम था सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ, मतलब आई। और इन्होंने ज्योतिबा फुले की, ये जो है सावित्री बाई फुले 1897 ईस्वी में, ये जो है ज्योतिबा फुले हैं उनकी ये पत्नी थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्री बाई फुले, है ना। ये जो है 1831 माइनस 1897 ईस्वी में अपने जीवन को एक मिशन की तरह से उपयोग किया। इन्होंने क्या किया, ठीक है, 1831 से लेकर 1897 तक इन्होंने अपने जीवन को, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम इंसान हैं और हम अच्छा खासा जो है अपना जीवन यापन करें, नहीं। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन के तौर पे इन्होंने जिन मतलब जी जान लगा के इन्होंने मेहनत किया और एक ऐसा युद्ध लड़ा भारत में कि महिलाओं को और जो लड़कियां हैं इनको एक अधिकार दिलाया। किसका अधिकार दिलाया, आइए देखते हैं। इनका उद्देश्य था कि विधवा विवाह करना, छुआछूत और महिलाओं को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करना। सावित्री बाई फुले ने ये मिशन उठाया, इनका ये उद्देश्य था, इन्होंने एक कदम उठाया। आज से जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में जो महिलाएं थी, है ना, इनका जब शादी विवाह हो जाता था तो अगर मान लीजिए मतलब किसी बस कारण इनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, संसार से मतलब चले जाते हैं, इस बार इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो जो औरत है वो विधवा हो जाती थी। तो जब विधवा हो जाती थी तो उनको जो है क्या था, उनको दूसरा विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। चिता जिसको बोलते हैं सती प्रथा, ये सती प्रथा का पहले था, जो अगर कोई पुरुष
एक्सपायर हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसी चिता के साथ में औरत को जल जाना पड़ता था, है ना। और अगर नहीं जलती ना तो विधवा औरत को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, बस ऐसे ही विधवा ही अपनी जिंदगी बिता दें। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इन्होंने अपने जिंदगी को एक मिशन बनाया और इन्होंने लड़कियों के लिए, औरतों के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने वो सती उसको विधवा जो वो था उसको उन्होंने हटा दिया। अब क्या था, जो भी लड़की लड़का का शादी होता है, बाय चांस लड़के की मृत्यु हो जाती है तो लड़की विधवा हो गई, ठीक। अब वो किसी से भी शादी कर सकती है। भाई कब तक वो, जैसे पहले ये था भैया कि अगर जैसे मालूम मर्द निहारू हस्बैंड वाइफ है ना, तो हस्बैंड वाइफ अगर हस्बैंड किसी कारण एक्सपायर हो जाता है तो लड़की शादी नहीं कर सकती थी। और अगर किसी बस कारण लड़की एक्सपायर हो जाती है तो जो लड़का है वो 10-10 शादियां कर सकता है। ये तो बहुत सरासर गलती गलत इंसाफ है भाई, बहुत गलत है। अब ये बताओ कि अगर लड़का एक्सपायर होता है तो लड़की कभी शादी ही नहीं कर सकती, ये कहाँ का न्याय है भाई। और अगर लड़की एक्सपायर हो जाती है किसी बस कारण तो लड़का 10-10 शादी कर सकता है। ये तो भाई सरासर नाइंसाफी था। तो इसीलिए सावित्री बाई फुले ने 1831 से लेकर 1897 ईस्वी में अपने जीवन को एक मिशन में उन्होंने झोंक दिया और लड़कियों को इंसाफ दिलाया कि अगर किसी बस कारण हस्बैंड की मौत होती है तो लड़की विधवा औरत वो अपनी शादी मन मर्जी से कर सकती है, ठीक है। इसीलिए और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने पुणे में एक प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। फिर सावित्रीबाई फुले ने पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा से जुड़े कार्यों में अपना योगदान उन्होंने दिया। इन्हीं की वजह से, ठीक है, आज लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। अब बहुत सारी लड़कियां कहेंगी अरे सावित्रीबाई फुले ने हमारे बारे में क्या किया। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आप अपना इतिहास देखो, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे भाई ऐसे हैं और हम ही हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ गए, हमको कोई इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। जब हम ग्रेजुएशन करने लगे तो हमको बारे में थोड़ा थोड़ा इतिहास के बारे में पता चला और हम मतलब ईश्वर के ऊपर मतलब जो भगवान है इनको थोड़ा हमारे दिल में आस्था कम हुई, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था अपने एक चौपाई में उन्होंने लिखा था कि भगवान की कोई, जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होता है। तो बताओ भगवान के हाथ गोड़ पैर कहाँ से आ गए, ठीक है। अब क्या है, जब आप कक्षा 6 से लेकर 8, 9, 10 इसका इतिहास, ठीक है, आप गौर से पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे, आपको सारा इतिहास पता चल जाएगा भाई, और आप विद्या के सामने सर झुका लोगे कि आप विद्या महान हो, ठीक है भैया। तो इसलिए हम कहते हैं भैया आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो एकदम बारीकी से पढ़ो, उसको समझो, एक लाइन पढ़ो समझो ये लाइन क्या कह रहा है, इसके बाद में आगे बढ़ो, है ना। तो अगर आप सावित्री बाई फुले के बारे में आप जान जाओगे ना, ये तो छोटा सा टॉपिक था, हमने आपको बता दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं, आप सुनोगे ना सच में आप हर किसी का आस्था छोड़ दोगे। हम लड़कियों से भी कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जो है आप सावित्री बाई के बारे में पढ़िए, आपके जीवन दाता सावित्रीबाई फुले ही है, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले ही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है तो गूगल भी यही बताएगा कि भैया शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, है ना। हमारे भारत में छुआछूत बहुत सारे नियम लागू थे, सब सावित्रीबाई फुले ने उसको समाप्त करवाया और इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। अपना जीवन के बारे में इन्होंने नहीं सोचा और लड़कियों के बारे में इन्होंने सोचा, और यहाँ पे पुणे में इन्होंने क्या किया, एक बालिका विद्यालय ओपन करवाया और वहीं से लड़कियों को अच्छा शिक्षा प्रदान होना स्टार्ट हो गया। और हाँ, भारत में लड़कियों का कॉलेज कहीं नहीं था,
तब सावित्रीबाई फूले ने क्या किया, पुणे में बालिका विद्यालय ओपन करवाया। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपके सामने सावित्रीबाई के फूले में कुछ छोटा सा चैप्टर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, ये तो कक्षा 8 का चैप्टर है, मतलब छोटा सा एक टॉपिक था, है ना, जिससे होता नहीं है जीवन परिचय, उसी के बारे में हमने बता दिया है। अगर जो बहन दे रही है तो प्लीज, अगर आप 8 में हो तो आप इसको जरूर देखिएगा, सावित्रीबाई फूले के बारे में जरूर पढ़िएगा, और शिक्षा की देवी यही है। ठीक है, जिन्होंने हमको गुलामी से, जो लड़कियां हैं, है ना, महिलाओं को गुलामी से, जो पहले जो महिलाएं थी ये गुलाम थी, है ना, तो यही इन्होंने आजादी, गुलाम से आजादी इन्होंने दिलवाया भैया। तो भैया आप लोग इनको जरूर से पढ़िएगा, और शिक्षा की देवी यही है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।